नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया तोहफा। इन महिलाओं के खाते में आए 2500 रुपये। झारखंड सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर मैया सम्मान योजना के तहत धनबाद जिले की 3,53,199 बहनों को जुलाई माह की सम्मान राशि प्रदान की। कुल 88,29,97,500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हर महीने 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है। श्रावणी मेला समापन के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम में हटाया गया अर्घा। श्रद्धालु कर सकेंगे स्पर्श पूजा। देवघर में 1 महीने तक चलने वाला राजकीय श्रावणी मेला शनिवार को समाप्त हो गया। सावन पूर्णिमा पर कांवरियों की संख्या कम रही और विशेष पूजा के बाद स्पर्श पूजा शुरू की गई। उपायुक्त ने बताया कि भादो मेला की तैयारी पूरी है, जिसमें रुद्राभिषेक बंद रहेगा, लेकिन शीघ्र दर्शनम का शुल्क पूर्ववत रहेगा। समापन पर विशेष पूजा में नैवेद्य अर्पित किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इन क्षेत्रों में तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी। झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम की जानकारी लेने की बात कही गई है। सरकारी स्कूल की टीचर ने 12 वर्षीय छात्र को बेरहमी से पीटा। कान का पर्दा फटा। कोडरमा के एक स्कूल में शिक्षक पर छात्र से मारपीट का आरोप लगा है, जिससे छात्र के कान का पर्दा फट गया। परिजनों ने पुलिस और मुख्यमंत्री सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि शिक्षक ने बच्चे को जबरन हिंदी माध्यम में करने और अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ने का दबाव बनाया था। घटना के बाद शिक्षक ने समझौते का भी दबाव बनाया। हेमंत सरकार ने मजदूरों को दी खुशखबरी। मनरेगा मजदूरों के खाते में सीधे पहुंच रहा भुगतान। झारखंड में मनरेगा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मानदेय का भुगतान नियमित हो गया है। केंद्रीय स्तर पर स्पर्श मॉड्यूल लागू होने से यह संभव हुआ है। साथ ही फर्जी निकासी पर भी नियंत्रण हुआ है। हजारों मजदूरों को सीधे उनके खातों में भुगतान मिल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री के प्रयासों से भुगतान प्रक्रिया शुरू हुई है। रांची में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। पूर्व पार्षद के भाई पर लगा हत्या का आरोप। पूरे इलाके में तनाव। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में भट्टी चौक के पास युवक साहिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जेल के अंदर 2 गुटों की रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने पूर्व पार्षद मो असलम के भाई को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस बल तैनात किया गया है। झारखंड में आईएएस अफसर के पिता पर हमला। 1 लाख की मांगी रंगदारी। एक बदमाश को लोगों ने पकड़ा। आदित्यपुर में अज्ञात बदमाशों ने आईएएस सुमित ठाकुर के पिता के निर्माणाधीन मकान पर धावा बोलकर 1 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की। स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मां ने ममता को किया शर्मसार। नवजात को जन्म देने के बाद झाड़ी में फेंका। कांप जाएगी रूह। गढ़वा जिले के सगमा प्रखंड के मकरी गांव में एक नवजात शिशु झाड़ियों में मिला। चंदन बैठा नामक ग्रामीण ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसे पाया और मुखिया इंद्रजीत कुशवाहा को सूचित किया। शिशु को मुखिया के घर लाया गया, जहां उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस ने शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी मुखिया को सौंपी है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हो रही थी पत्थर की तस्करी। पुलिस ने 4 ट्रेलर किया जब्त। पाकुड़िया में फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ट्रेलरों द्वारा गिट्टी परिवहन का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो ने खक्सा खनन क्षेत्र में एक ही नंबर प्लेट के 2 ट्रेलर को पकड़ा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि एक ही नंबर का इस्तेमाल कर सरकारी राजस्व की चोरी हो रही थी। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही बारिश से सारंडा के जंगलों में दृश्यता कम। बम ढूंढना हो रहा मुश्किल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और कोल्हान के जंगलों में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी सुरक्षा बलों के लिए खतरा बन गए हैं। बारिश और घने जंगल के कारण सुरक्षा बलों को अभियान में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे आईईडी विस्फोट में जवान घायल हो रहे हैं। इस साल कई सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और ग्रामीण भी आईईडी का शिकार हुए हैं। बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। फांसी लगाकर की आत्महत्या। मां की 1 माह पहले हो चुकी है मौत। साहिबगंज के शोभापुर गांव में कार्तिक मंडल नामक एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मृतक के ससुर के अनुसार कार्तिक अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से डिप्रेशन में था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड का केजीएफ है ये क्षेत्र। बरसात में भी धड़ल्ले से होती है कोयला चोरी, फिर बाइक से बिहार तक जाता है माल। गिरिडीह के कबरीबाद माइंस में कोयला चोरों ने सुरंग बनाकर लाखों का कोयला चुरा लिया। संगठित गिरोह 80 के दशक से अवैध उत्खनन कर रहा है। चोर सुरंगों में घुसकर कोयला निकालते हैं और उसे बाइक स्कूटर से अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। सीसीएल प्रबंधन प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है।